हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 4 जुलाई की, दिन है सैटरडे का। तो इस टाइम पे हो गए हैं मॉर्निंग के 8:30। तो बच्चा भी स्कूल जा चुका है, हस्बैंड भी जा चुके हैं। और सुबह की जो रूटीन होता है, रूटीन के जो भी काम होते हैं, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आजकल ना बच्चे के जाने से पहले पहले मेरे काम निपट जाते हैं। तो चाय वगैरह भी मैंने पी ली है, तो इसके बाद स्टार्ट कर दिए हैं अब बाकी के काम। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और ये बेडशीट मैंने आज बदली है। और ये बेडशीट ना मुझे इतनी पसंद है, लेकिन हल्का हल्का अब इसका रंग ना फेड होने लग गया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और बहुत यूज़ भी करी है। तो मैं एक ही शॉप से लाती हूँ, और वो भी हमारे सामने से ही लोकल की शॉप है। तो वहीं से मुझे ना बेडशीट बहुत पसंद आती हैं, और अभी एक दो मुझे और भी लानी है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और हमेशा ना मुझे डार्क कलर ही पसंद है। और बहुत बेडशीट अच्छी हैं, लेकिन उनके क्या है ना, कलर फेड हो गए। लेकिन फिर भी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी है गर्मी। और इस टाइम पे ना सबसे बेस्ट रहती है बेडशीट कॉटन की, और उससे ना ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। तो अगस्त के बाद ही ना फिर थोड़ा सा मतलब बेडशीट को चेंज करूँगी, यानी कि जो कॉटन है अगर नहीं भी बिछाया चलेगा, लेकिन अभी तो प्रॉपर कॉटन ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग वगैरह भी क्लीन कर रही थी। और इसके बाद ना अभी पहले जाती हूँ किचन में, और लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है बीच में। और फिर वही बच्चे का ना स्कूल का भी टाइम हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ चने के डुबके, जो एक पहाड़ी रेसिपी है। तो चने मैंने ना सुबह सुबह ही भिगा दिए थे, जब मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो उस टाइम पे मैंने ये भिगा दिए थे। ज़्यादा बिल्कुल नहीं भिगाती हूँ, क्योंकि पीसने के बाद ना जब इसका पेस्ट बन जाता है तो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने मुश्किल से 2 मुट्ठी भिगाए हैं। और अब यहाँ पे इसको मैंने पीस लिया है बहुत बारीकी से। अगर सिलबट्टा होता ना तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन वो तो मेरे पास है नहीं, तो मिक्सी से ही मैं पीसती हूँ। और यहाँ पे अब मैं कट करने लग गई हूँ प्याज। तो यहाँ पे लहसुन और प्याज मैंने कट कर दिया है, साथ ही साथ रख दी है गैस पे कढ़ाई। और हमेशा ना जब भी चने के डुबके या भट के डुबके, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, पालक का कापा यानी कि पहाड़ी रेसिपी बहुत लोग जानते होंगे। तो वो ना लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा। तो उसको मैं हमेशा ना जब भी मुझे बनाना होता है तो मैं कढ़ाई पे, लोहे की कढ़ाई पे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भगोने पे निकाला था तेल, क्योंकि घर का तेल रहता है तो बड़ा जैरकिन है, तो एकदम से निकाला नहीं जाता। पहले मैं भगोने में निकालती हूँ और फिर बोतल पे डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोतल पे डाल के ना इसे अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब जाके करती हूँ खाने की तैयारी। सब्जी बना दूँगी, और मतलब खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मुझे 1 से 1.5 घंटा कहीं जाना है। और उसके बाद तो ना फिर बच्चे का आने का भी टाइम हो जाता है। इसी बीच में थोड़ी बहुत सफाई भी कर लूँगी, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो उस हिसाब से काम को अरेंज करना होता है। तो फिर आऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑयल हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे हींग और जीरे का लगा दिया है तड़का। और अब इसमें प्याज और लहसुन डाल के ना अच्छे से भून लूँगी इसे। तो यहाँ पे मसाला मैंने भून लिया है, और टमाटर भी ना अच्छे से गल गए हैं, क्योंकि मेन टमाटरों का ही रहता है। तभी जाके ना अच्छी सी ग्रेवी भी बनती है इसकी। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था यहाँ पे पिसे हुए चने का पेस्ट। और वैसे भी ये दाल ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो क्योंकि चना है, चना आपको पता ही है कि उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो चाहे आप छोले पे ले लो, या फिर आप काला चना बॉईल करके खा लो, या काले चने की सब्जी खा लो, या फिर आप ये चने को पीस के इसका पेस्ट बना के इस तरीके से बना सकते हैं।
तो यहाँ पे अब मैंने इसको बिल्कुल एकदम लो फ्लेम कर दिया है और ढक के रख दिया है। अब इसे धीरे धीरे पकने दूंगी, क्योंकि जितना ये पकेगा उतना ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ेगा। और तब तक मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये सुबह ब्रेकफास्ट के हैं। तो सुबह बस ये रहता है, सुबह का जो रूटीन रहता है। तो आजकल मैं उठ जा रही हूँ टाइम से, मतलब 5:30 बजे तो मैं वैसे भी उठती हूँ डेली का ही, लेकिन जब से बच्चे के स्कूल खुले तो कभी 4 बजे उठ जाती हूँ, कभी 4:30 और कभी 5 बजे। तो सुबह झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा, बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट, हस्बैंड के लिए, तो यही काम होते हैं और ये भी बहुत रहते हैं। इतने टाइम तक का, 9 बजे तक का ना, ये काम भी बहुत होते हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद के फिर जो काम होते हैं फिर मैं उसके बाद ही करती हूँ। तो मैंने सिंक में डाल दिए थे सारे बर्तन, तो बर्तन भी यहाँ पे वॉश हो गए हैं और यहाँ पे दाल बन चुकी है, रेडी हो गई है। तो साथ ही साथ चढ़ा देती हूँ अब चावल भी। और बर्तन वॉश हो ही चुके हैं, लेकिन अभी मैंने ना रखे नहीं है, क्योंकि पानी है तो पानी निकल जाएगा, उसके आधे घंटे बाद ही रखूँगी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक मतलब बर्तन ना धो, तो मुझे लगता है किचन अधूरी अधूरी है, और जैसे ही बर्तन धुल जाते हैं ना, तो लगता है कि किचन के सारे काम निपट चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं ना पूरा क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। तो स्लिप काउंटर वगैरह क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ गंदा हो रहा है तो स्लिप काउंटर को अच्छे से साफ़ करो, लेकिन वो साफ़ ही रहता है, बस ये सिर्फ हमारी आदत होती है। और मेन ये है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं जिस एरिया पे, तो वो एरिया थोड़ा सा गंदा रहता है, बाकी तो क्लीन ही रहता है। और ना ये आदत मतलब हर हाउस वाइफ की होगी शायद, कि काम करते रहो और स्लिप काउंटर भी क्लीन करते रहो, साथ ही साथ गैस को भी क्लीन करते रहो। मेरी तो बिल्कुल ये आदत ही बन गई है। उसके बाद आई सिंक की बारी, अब इसे भी फटाफट से ना क्लीन कर देती हूँ। तो किचन का काम हो चुका है कंप्लीट, और फिर मैं बाहर पे आ गई थी और किचन एकदम से मैं क्लीन करके आ गई हूँ। सारी साफ़ सफाई हो चुकी है किचन की, खाना बन चुका है। तो फिर यहाँ पे आ गई थी थोड़ा डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी, तो मुझे कहीं जाना है ज़रूरी काम से, और उसके बाद ना वहीं से देव को लेके आ जाऊँगी। तो थोड़ा टाइम था, मैंने कहा पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ। तो ये भी मैंने ना अभी नया मंगाया है बॉक्स, तो बहुत अच्छा आया है मंदिर के सामान के लिए। और यहाँ पे मैं ये शीशे वगैरह ना सब क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा इनमें ना दाग वगैरह लगी जाते हैं, और ये डेली मतलब इन्हें तो क्लीन ही करना होता है। जहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो उसे हमें करना भी पड़ता है, और वो ना हर दिन गंदी भी हो जाती है। तो अब यहाँ पे बना लेती हूँ अपने बाल और निकलती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल पता नहीं, कुछ पता नहीं है कि कब बारिश आ जाए। इतने मतलब बादल आ चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि शाम हो चुकी है। तो फिर उसके बाद अब मैं जाती हूँ अपने काम के लिए, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, देव को भी लेके आ गई हूँ साथ ही साथ स्कूल से। तो अब ना हम लोग करते हैं दिन का लंच। तो यहाँ पे अब देव को भी मैंने हाथ पैर धुलवा दिए हैं, तो बच्चा बैठा है, तो अब साथ में हम करेंगे लंच। तो यहाँ पे निकाल देती हूँ खाना। और ना आज मौसम इस तरीके से है, जब मैं गई थी ना काम से, तो बारिश भी हल्की हल्की होने लगी थी, और अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है बाहर पे। तो आजकल तो आपको पता ही है, बरसात का मौसम आ गया है और इस तरीके से ही मौसम रहेगा। तो यहाँ पे अब ना हम खाते हैं खाना, और वीडियो को करती हूँ एंड। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।